जय श्री राधे। आइए आज हम विचार करते हैं स्वाभिमान और अभिमान में अंतर क्या है। आपने अपने बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा, स्वाभिमानी बनो परंतु अभिमानी मत बनो। स्वाभिमान और अभिमान, इन दोनों में भिन्नता क्या है? कैसे पता करें कौन सी भावना स्वाभिमान है और कैसे पता करें कि कौन सी भावना हमारा अभिमान है। बड़े बड़े अभिमानियों का, चाहे वो रावण हो, कौरव हो या कंस हो, इनका अपने अभिमान के कारण विनाश हो गया। कुल सहित समूह सर्वस्व नष्ट हो गया। इससे ये ज्ञात होता है कि अभिमान कदापि उचित नहीं, परंतु हाँ, अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी क्षमता पर स्वाभिमान तो होना ही चाहिए। यदि आपको स्वाभिमान की भावना नहीं रही तो सती की कथा स्मरण है आपको, भगवान शिव की पहली पत्नी जिसने अपने स्वाभिमान को तिलांजलि दे दी थी और बिना निमंत्रण के अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ यज्ञ में सम्मिलित होने चली गई थी और परिणाम ये हुआ कि उन्हें तिरस्कार युक्त वचन सुनने पर ऐसा अपमान हुआ जिसे वो सह नहीं पाई और उन्होंने अग्निकुंड में आत्मदाह कर लिया। अर्थात ना रावण की तरह, दुर्योधन की तरह या कंस की तरह अभिमानी बनो और ना ही सती की तरह इतने भी सीधे बन जाओ कि अपने स्वाभिमान को ही भूल जाओ, तिलांजलि दे दो। स्वाभिमान हर किसी में रहना चाहिए, परंतु अभिमान किसी में नहीं होना चाहिए। आइए आज हम विचार करते हैं स्वाभिमान और अभिमान के बीच अंतर क्या है। किसी कटोरे में या किसी गिलास में या किसी अन्य पात्र में भरे हुए जल को आपने देखा होगा। जल जब तक जल पात्र में रहता है तब तक वो सुरक्षित रहता है, तब तक हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं। परंतु वही जल जब कटोरे से, गिलास से या किसी भी अन्य जल पात्र से नीचे भूमि पर छलक जाए, भूमि पर गिर जाए, तो धीरे धीरे वही जल मिट्टी में बिखर जाता है और मिट्टी में मिलकर सूख जाता है और नष्ट हो जाता है। अर्थात जो जल भूमि में गिरा हुआ है उसे नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। जो जल जल पात्र के अंदर है उसी जल का हम पीने के लिए सदुपयोग कर सकते हैं। भूमि में गिरकर मिट्टी में मिले हुए जल को पीकर कोई अपनी प्यास कदापि नहीं बुझा सकता। अर्थात जल पात्र के अंदर का जो जल है उसी की उपमा हम स्वाभिमान से दे सकते हैं। स्वाभिमान की उत्पत्ति और अभिमान की उत्पत्ति, इन दोनों की उत्पत्ति मान से होती है। मान ही वो भावना है जो आगे चलकर स्वाभिमान या अभिमान में परिवर्तित हो जाती है। स्मरण रहे, आपके हृदय में स्वयं अपने आप के लिए जो सम्मान है, आपके हृदय में स्वयं आपके अपने सद्गुणों का जो मूल्यांकन है, आपके हृदय में अपनी प्रतिभा के प्रति आपका जो लगाव है, इसी को स्वाभिमान कहते हैं। परंतु आपके हृदय में अपनी प्रतिभा के लिए स्वयं अपना जो सम्मान है, वही सम्मान जब आपके हृदय से बाहर निकल जाता है, अर्थात जब आप स्वयं अपनी अंतरात्मा का सम्मान करना छोड़कर दूसरों से सम्मान पाने की इच्छा करने लगते हैं, तो कभी इच्छा होती है पड़ोसी मेरा सम्मान करें, फिर इच्छा होती है कि पूरे गांव वाले मेरा सम्मान करें, फिर इच्छा होती है एक शहर में मेरा सम्मान हो, फिर इच्छा होती है पूरे देश में मेरा सम्मान हो, फिर इच्छा होती है संपूर्ण विश्व में मेरा कोई अपमान करने वाला जीवित ही ना रहे। अर्थात संपूर्ण विश्व में मुझसे श्रेष्ठ कोई और हो ही नहीं। जब ये भावना हृदय के बाहर निकल जाती,
अर्थात मान जब हम बाहर वालों से पाने की इच्छा करने लग जाते हैं तो हमें संतुष्टि नहीं मिलती, और वही मान स्वाभिमान नहीं, वही मान अभिमान होता है। स्मरण रहे, जब तक स्वयं के सद्गुण से आपके स्वयं की अंतरात्मा में शांति नहीं है, आप स्वयं के आचरण से स्वयं संतुष्ट नहीं है, अर्थात स्वयं की दृष्टि में आपका सम्मान नहीं है, तब तक दुनिया वाले चाहे कितना ही मान दे दें, परंतु आपको वास्तविक श्रेष्ठता का अनुभव कदापि नहीं होगा। स्मरण रहे, हमें अपना सम्मान स्वयं ही करना चाहिए। जैसे जलपात्र के अंदर रखा हुआ जल सबकी प्यास बुझाता है, और जलपात्र से छलक कर भूमि पर गिरा हुआ जल अपना भी विनाश कर लेता है और किसी की प्यास भी नहीं बुझा पाता। ठीक उसी प्रकार मान की भावना जब तक अपने हृदय में है तब तक वो स्वाभिमान कहलाती है, और जब हम स्वयं की दृष्टि से गिरकर कोई पापकर्म करके, कोई कुकर्म करके, कोई अधर्म करके भी, छल करके भी ऊंचा पद प्राप्त कर लेते हैं ताकि सामने वाले दुनिया वाले हमारा सम्मान करें, तब भले ही दुनिया में आपको सम्मान मिल जाए, परंतु आपकी अपनी अंतरात्मा आपको धिक्कारती रहती है, आपकी अपनी अंतरात्मा आपको कचोटती रहती है, हमेशा पीड़ा देती रहती है कि आपने अनुचित किया, आपने गलत किया। जिसे पूरी दुनिया सम्मान दे और उसकी अपनी अंतरात्मा ही उसे सम्मान ना दे, अर्थात स्वयं जो अपनी दृष्टि में गिरकर सामने वाले की दृष्टि में सम्मान प्राप्त करे, इसी भावना को अभिमान कहते हैं। स्मरण रहे, जिस प्रकार जलपात्र से नीचे गिरा हुआ जल अपने अस्तित्व के विनाश का स्वयं ही कारण बनता है, उसी प्रकार जब आप अभिमानी बन जाते हैं तब कोई और नहीं बल्कि स्वयं आपका अपना अभिमान ही आपके सर्वनाश का कारण बनता है। इसलिए सम्मान स्वयं की दृष्टि में सबसे पहले स्वयं का होना चाहिए। यदि स्वयं की दृष्टि में आप अपना सम्मान खुद ही नहीं कर सकते तो दुनिया वाले चाहे कितना ही सम्मान दे दें, परंतु इससे आपका कल्याण नहीं हो सकता। जो स्वयं की दृष्टि में सम्मानित होकर संतुष्ट रहता है, बिना मांगे ही संसार उसे सम्मान देता है, और जो दूसरों से सम्मान पाने के लिए कुकर्म करता रहता है, पापकर्म करता रहता है, दूसरों की दृष्टि में ऊंचा उठने के लिए कोई भी अधर्म करने में संकोच नहीं करता, उसी को स्वाभिमानी नहीं, उसी को अभिमानी कहते हैं। और अभिमानी का विनाश दुनिया की कोई भी शक्ति टाल नहीं सकती। हृदय के अंदर यदि मान है तो वो स्वाभिमान है, और हृदय से बाहर निकलकर दुनिया वालों से मान पाने की यदि इच्छा है तो वो स्वाभिमान नहीं, वो हमारा अभिमान होता है। इसलिए जिस प्रकार पात्र से बाहर निकलते ही जल मिट्टी में मिलकर अपने अस्तित्व का विनाश कर लेता है, उसी प्रकार हृदय से बाहर निकलते ही आपका मान स्वाभिमान से अभिमान बन जाता है और स्वयं आपका अपना ही विनाश कर देता है। राधे।